नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सोचिए, किसी अपराधी को अदालत उम्र कैद की सजा सुनाए और उसके चेहरे पर डर नहीं, शर्म नहीं, पछतावा नहीं, बल्कि एक बेशर्म मुस्कान हो। बुलंदशहर केस में यही तस्वीर सामने आई। उम्र कैद की सजा के बाद भी हंसा जुबैर का मुस्कुराता चेहरा सिर्फ एक व्यक्ति का रवैया नहीं है, ये उस कट्टरपंथी मानसिकता का आईना है जो कानून, इंसानियत और महिलाओं की गरिमा तीनों को ठेंगा दिखाती है। सवाल बड़ा है, क्या उसे कानून का खौफ नहीं, या फिर उसे भरोसा है कि सिस्टम की ढिलाई, अपीलों का जाल और तथाकथित मानवाधिकार की आड़ में वो एक दिन फिर बाहर होगा। पीड़िता के लिए यह फैसला सिर्फ कागजी न्याय नहीं है, बल्कि एक ऐसा पल है जहां दर्द फिर से हरा हो गया। जिस शख्स ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, वही अदालत में बेपरवाह खड़ा था। पीड़िता के शब्द आज पूरे देश की आवाज हैं कि ऐसे दरिंदों को चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, ताकि कोई और बेटी इस दर्द से ना गुजरे। ये आक्रोश नहीं है, ये उस कट्टर सोच के खिलाफ विद्रोह है जो महिलाओं को कमजोर समझती है और अपराध को अपनी पहचान बना लेती है। बुलंदशहर से आई एक तस्वीर और एक बयान ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। अदालत ने अपना काम किया, सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन सजा के बाद अपराधी की हंसी ने न्याय की आत्मा पर सवाल खड़े कर दिए। पीड़िता और उसका परिवार पूछ रहा है कि क्या यह हंसी इस बात का संकेत है कि कट्टरपंथी अपराधियों को ना कानून से डर है और ना ही समाज से। अब सबसे पहले आप पूरा मामला समझिए। बुलंदशहर जिले में एक युवती के साथ जघन्य अपराध हुआ। पीड़िता ने डर के आगे झुकने के बजाय हिम्मत दिखाई, शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की, चार्जशीट दाखिल हुई, गवाह सामने आए और अदालत में हंसा जुबैर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला ऐतिहासिक था, लेकिन अपराधी का व्यवहार, उसका हंसना यह साबित करता है कि कुछ लोग सिर्फ कानून नहीं तोड़ते, वो संविधान, सभ्यता और संस्कृति तीनों को चुनौती देते हैं। फैसले के बाद पीड़िता का बयान बेहद अहम है। वो कहती है कि उम्र कैद भी मेरे जख्म नहीं भर सकती। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। यही कट्टरपंथी सोच की सबसे खतरनाक पहचान है। अपराध करके भी शर्म नहीं, बल्कि घमंड। अगर ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा नहीं दी गई तो समाज में डर कैसे खत्म होगा। पीड़िता के परिजनों ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उम्र कैद पर्याप्त है या नहीं, ये बहस अब जरूरी हो गई है। उनका सवाल सीधा है, जब अपराधी को कानून का डर नहीं तो महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी। कानून कहता है उम्र कैद का मतलब आजीवन कारावास होता है, लेकिन समीक्षा, छूट और अपील की संभावनाएं अपराधियों को उम्मीद दे देती है। यही वजह है कि आज देश में बड़ी संख्या में लोग मृत्युदंड जैसी सजा की मांग कर रहे हैं, ताकि कट्टर सोच रखने वाले अपराधियों के मन में डर पैदा हो। यह मामला सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बहस का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कानून सख्त है, फिर भी अपराध क्यों नहीं रुकते। महिला अपराध संगठनों का जवाब साफ है, सिर्फ कानून नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति, त्वरित न्याय, पीड़ित केंद्रित सिस्टम और कट्टरपंथी मानसिकता पर कठोर प्रहार, इन सब की जरूरत है। पुलिस और प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पीड़िता की सुरक्षा और सहायता की जाएगी, लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या सिस्टम सिर्फ फाइलों में मजबूत है या जमीन पर भी। बुलंदशहर केस सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक चेतावनी है। जब अपराधी सजा के बाद भी हंसता है तो समझ लीजिए लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, विचारधारा की भी है। आज जरूरत है समाज और सिस्टम दोनों एक सुर में कहें, महिलाओं पर अपराध करने वालों के लिए ना रहम होगा, ना बहाने, ना छूट। न्याय केवल फैसला नहीं, पीड़ित को मिला भरोसा होता है। यह खबर आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।